जी बिल्कुल, मैं इस वक्त यंग ब्यूरोक्रेट और असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाज़िमाबाद हाजिम के साथ मौजूद हूँ। सोशल मीडिया पे इस वक्त इनकी जो तस्वीर हैं वो बड़ी वायरल है मॉडर्न लुक के हवाले से, और हमें तो ये भी मालूम पड़ा है कि कभी जानवरों को रोक के आप लोग अपने घर ले जाते हैं, कभी बच्चों के साथ जो हैं वो चीज़ें दिला रहे होते हैं। अमूमी तौर पे हमने नहीं देखा है। असिस्टेंट कमिश्नर, क्या है फैमिली बैकग्राउंड एजुकेशन वाइज, और ये क्या सिलसिला है, कहाँ उधम मचा रहे हैं सर? अस्सलामुअलैकुम। बैकग्राउंड एजुकेशन वाइज इंग्लैंड से है, मार्केटिंग में बैचलर्स है और एलएलबी है। और मॉडर्न तो यहाँ मुझसे ज़्यादा हर कोई और मॉडर्न है। मैं तो ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो नॉर्मल सलार कमीज़ में से कोई मॉडर्न मेरी तरफ से तो कुछ नहीं लग रहा है। और दूसरे अगर मॉडर्न हूँ भी, कौन नहीं होना चाहता है मॉडर्न? कौन यहाँ एम नहीं कर रहा है कि मॉडर्न होए? एंड हुई बात कुत्तों की या बच्चों की, वो मेरा एक नेचुरल फ़्लो है। मुझे जानवर पसंद हैं, मुझे जानवर पालना पसंद है, तो देख लेता हूँ कुछ हैं पपीज़ तो घर ले जाता हूँ। बच्चे मुझे पसंद हैं, आप देखते हैं रोड पे काफ़ी बच्चे हैं या कोई प्रॉब्लम में या ट्रबल में है, या आप स्कूल में जाते हैं या क्या, तो उनको थोड़ा प्यार दिखाने में या थोड़ा अफेक्शन दिखाने में इसमें कोई बुरी बात बिल्कुल नहीं है। और मुझे लगा हुआ है इन बच्चों से और ओल्ड पीपल से, ओल्ड एज से भी। अच्छा, ये भी बताइएगा, एक फ़ंड भी होता है, क्या उससे मदद की जाती है ये ज़ाती फ़ंड, और साथ साथ इंतज़ामी मामला, क्योंकि सेंट्रल में बड़े मसले मसाइल हैं, इंक्रोचमेंट है, उसको कैसा देखते हैं लोग? ये भी जानना चाहते हैं कि मैं पर्सनली ऑपरेशन कैसे देखता हूँ। तो मैं ऑनेस्टली दिन और रात, डे और नाइट मेरा काम होता है। और लकली अल्लाह का लाख शुक्र है, मेरे सीनियर्स और जैसे मेरे डीसी साहब हैं, वो सब गुड मोटिवेट करते हैं कि यही करो, सही करो, हर चीज़ करो। पब्लिक को तंग करने का कभी मकसद नहीं होता है। आप ऑब्वियसली ओवरऑल पब्लिक का सोचते हो, अ बिगर पिक्चर, कि अगर ट्रैफिक थोड़ा बेहतर कंट्रोल हो जाए, स्मूथली हो जाए, ओवरऑल पब्लिक रिलैक्स हो जाए, तो उस तरीके में मैं इंक्रोचमेंट को देखता हूँ। कभी ये नहीं होता किसी को पनिश कर रहा हूँ, किसी को तंग कर रहा हूँ, नेवर। इट्स ऑलवेज फॉर द बिगर पिक्चर, फॉर द पब्लिक, एंड आई वांट द पब्लिक टू एंड द ट्रैफिक टू रन मोर स्मूथली। वो मेरा कंसर्न होता है। उसके अलावा प्राइस चेकिंग्स हैं, वो भी हमें करनी पड़ती हैं। ऑब्वियसली एज एन असिस्टेंट कमिश्नर आप प्राइस को मेंटेन करना चाहते हो, वो भी पब्लिक, एवरीथिंग इज़ फॉर द पब्लिक। तो ऑब्वियसली कुछ मेरी ड्यूटी में आती हैं, जैसे ये करना है वो करना है। काफ़ी चीज़ें मेरी ड्यूटी में नहीं आती हैं, वो पर्सनल होती हैं, जैसे जानवरों को घर ले जाना, या एक्स्ट्रा विज़िट करना, ओल्ड एज होम विज़िट करना, या आप किन्हीं हॉस्पिटल जाएँ, कुछ आधा घंटा और लोगों के साथ बैठे उनके साथ बात कर लें, वही काफ़ी होता है उनके लिए। ये फंड्स जो है वो सरकारी होते हैं इसमें जो? नहीं, मुझे नहीं पता अगर कोई और। हाजिम बंगवार जो कि हाल ही में नॉर्थ नाज़िमाबाद में बतौर असिस्टेंट कमिश्नर तैनात हुए हैं, और एक ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा था नाज़रीन कि आखिर हाजिम बंगवार जो है वो है कौन है। आप सबके जहनों में ये सवाल जो है वो उठ रहा है कि जनाब हाजिम बंगवार जो कि मॉडलिंग से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स है, जो कि एक फैशन मॉडल है, वो असिस्टेंट कमिश्नर तैनात हो गया है, और काफ़ी ज़्यादा इन पर तनकीद भी की जा रही है और इनको नामुनासिब अल्फाज से पुकारा जा रहा है। तो ये जो हाजिम बंगवार हैं, इन्होंने अपनी तमाम तर तालीम जो है वो बैरून मुल्क मुकम्मल की, और इनकी वालिदा फ़िरोज़ा अकबर जो हैं वो इराक़ से ताल्लुक़ रखती हैं और एक राइटर भी हैं, और इनके वालिद जो हैं वो पाकिस्तान में DIG रह चुके हैं। अब नाज़रीन, ये जो फैशन मॉडल हैं, इन्होंने अपने पैशन के साथ साथ जो प्रोफेशन है उसको भी इन रखा, और ये काफ़ी ज़्यादा जो बैरून मुल्क के सिंगर हैं उनके लिए गाने लिख चुके हैं। और हाजिम बंगवार साहब जो हैं वो फैशन मॉडल के तौर पर भी पाकिस्तान में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे, मगर जब इन्होंने CSS के एग्ज़ाम पास किए तो जनाब इनको बतौर असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो सूबा सिंध में तैनात कर दिया गया। अब इनकी जो फिजिकल अट्रैक्शन है उसको, उस पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों की जानिब से तनकीद की जा रही है। ये जो अपनी पर्सनैलिटी रखते हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद की जा रही है। अब इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक वजह है नाज़रीन, वो ये कि हमारे नज़दीक जो सरकारी अफसरान हैं उनको लेकर एक पिक्चर जहन में बैठ चुकी है कि जो सरकारी अफसर है वो लाजमन सख्त होगा, वो सिंगर नहीं हो सकता, वो कभी भी फैशन मॉडल नहीं हो सकता, वो जनाब इस तरह के मामलात में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। अब ये दौर इतना तेज़ जा रहा है कि नौजवान जो हैं वो चाहते हैं कि वो अपने पैशन, अपने प्रोफेशन को एक साथ लेकर चलें। अब ये जो हाजिम बंगवार हैं ये 30 साल जवान हैं और अपने प्रोफेशन के साथ पैशन को भी लेकर चल रहे हैं। हम इनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं, और आप सबको खुदा का वास्ता
ایسے تنقید کرنا بند کیجیے، اور اگر وہ شخص اپنے پیشن کے ساتھ ساتھ ملک کی خدمت کرنا چاہتا ہے تو خدا کے واسطے اس کو ملک کی خدمت کرنے دیجیے، اور آپ تنقید کرنے کے بجائے کچھ ایسا کر کے دکھائیے جس سے آپ کی تنقید کی بھی قدر کی جا سکے۔ ناظرین، یہ تمام حقائق تھے، ان حقائق سے نتیجہ اخذ کرنا میں آپ سب پر چھوڑتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔